सॉरी दोस्तों, अपन मीडियन पढ़ रहे थे। ठीक है, मीडियन में मैंने आपको क्या बताया था यार, एक तो है ना ये। ठीक है, मीडियन में बताया था आपको मैंने, अपन पढ़ रहे थे मीडियन में मैंने बताया था आपको। मीडियन में क्या चीज़ें बताई थी, मीडियन में मैंने आपको बताई थी, अगर ओड होता है नंबर्स ऑफ ओड होता है तो क्या करते हैं अपन, n+1/2 कर देते हैं, और जो नंबर पे आ रहा होता है ना फ्रीक्वेंसी, उसको अपन निकाल लेते हैं। और इवन होता है तो क्या होता है, इवन होता है तो n/2 निकालते हैं, एक n/2+1 निकालते हैं। जो भी नंबर आ रहा होता है उसको अपन फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया मीडियन। ठीक है, अब आप अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो ये 25 है, ये 34 है, ये 31 है, ये 23, ठीक है, ये 22 है, ठीक है, 26 है। आप भी ट्राई करते जाना। 35 है, ठीक है, 28 है, ठीक है, 20 है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ठीक है, 20 है, और फिर है 32 है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया नंबर 32 लास्ट में। अब इसमें बोलूँ कि आप उसका मीडियन निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर के साथ में नंबरिंग दे दो आप। ठीक है, फिर अपन करते हैं आगे। अभी देखो, एक टेबल ऐसे बना लिया करो, अगर जब ऐसी चीज़ आ जाए ना, तो इसमें टेबल के साथ में आप, जिससे आसानी रहेगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। यहाँ पे 1 दे दो, 2 दे दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रेंडमली दिए हुए ना। अब इसको देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये मैंने 20 लिख दिया, ये 22 लिख दिया, ये 23 लिख दिया, ये 25 लिख दिया, 26 लिख दिया, फिर 28 लिख दिया। ठीक है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दे जाओ। 31 लिखा, 32 लिखा, फिर 34 लिखा, और फिर 35 लिख दिया। अब ये देखो 10 है ना, ये क्या है, इवन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन n/2 निकालो। n/2 कितना होगा, 10 में 2 का डिवाइड दिया तो 5 आया, 5वें नंबर पे क्या है, 26, ये तो आ गया 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, n/2+1 करेंगे, यानी 10 रखो, इनकी जगह 5 + 1, यानी छठे नंबर पे क्या है, ये 28 है। ठीक है, ये क्या है, 28। तो अब अगला स्टेप क्या है अपना, 26 + 28 करो और अपॉन 2 करो, तो कितना आ जाएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी मीडियन होगी। आई गई बात समझ में। तो ऐसे अपन को मीडियन निकालनी होती है। अब एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप कर लेना। एक क्वेश्चन ये है 37, आप करना इसका 31 42 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इसके मेरे को आप कमेंट में बता दीजिए आंसर क्या है, आंसर आपका सही आया नहीं आया। ठीक है, 46 मैं अभी यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना और फिर आंसर देख लेना आप। ठीक है, 39 45, ठीक है, और 32 ये आया। तो अब इसको आपको मीडियन निकालना है। मैंने बताया प्रोसीजर कैसे करना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है। कितने टर्म है, देखो ये तो 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर इसका तो डायरेक्ट ही फिफ्थ नंबर का टर्म है, वो आप निकाल लेगा, वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा इसमें, फिफ्थ नंबर का टर्म। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, 39 आएगा। ओके, तो ये तो हो गई मीडियन वाली बातें। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है ना, ये वाली चीज हो गई। अभी कोई बोल दे, कोई भी हिसाब ऐसे बोल दे, ये है 8 है, 11 है, 12 है, 16 है, 16 + x है, ठीक है, और बोल दे 20 है, 25 है, और 30 है। आपसे बोल दे कि इसका मीडियन निकालो, तो क्या है, ये तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो भाई चौथा और ये वाला, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 16 + x है ना, अपॉन 2 से कर दोगे। इसका मीडियन दिया हुआ होगा आपको, इसका मीडियन मान लो दिया हुआ है क्या, 18। तो x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। 18 दूना 36 हो गया, 36 में से 16 कितने माइनस करेंगे अपन, 32 माइनस कर दो तो 4 आ गई x की वैल्यू। सिंपल है, ठीक है, ऐसे किया जाता है। ओके, ये तो आप सिंपल है मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं है ना। अब एग्जाम्पल के हिसाब से आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया रैंडम डेटा अपना दिया हुआ था उसका मीडियन निकालने का। अब मैं यूँ बोल दूँ कि मान लो एक और होता है ना, वो एक तो ग्रुप डेटा होता है। अब एक चीज़ मैंने फ्रीक्वेंसी वाली, देखो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये रैंडम वाला बता दिया। अब एक ग्रुप डेटा का होता है, जैसे एक्स दे दिया और एफ दे दिया। ठीक है, अब एक्स दे दिया और एफ दे दिया। एक्स दे दिया 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे दिया। और आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी दे दी इसमें 8, मतलब एक नंबर 8 जनों के आए हैं, है ना, 2 नंबर 10 जनों के आए हैं, 3 नंबर 11 जनों के आए हैं, 4 नंबर 16 जनों के आए हैं, 5 नंबर 20 जनों के आए हैं। ठीक है, ये ग्रुप डेटा दिया हुआ है आपको। 6 नंबर 25 जनों के आए हैं, और 7 नंबर 15 जनों के आए हैं, 8 नंबर 9 जनों के आए हैं, और 9 नंबर 6 जनों के आए हैं। अब आपसे बोलो भाई इसका मीडियन निकालो। अब यूँ थोड़ी है भाई, इसका मीडियन निकालने के लिए तो देखो ये एक्स अलग है और एफ आई अलग है, ये तो सब चीज़ें अलग हैं। उसमें केवल एक्स 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 दिया हुआ होता था, अपन उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, बीच का निकाला और निकाल लेते थे। पर इसमें तो ये चीज़ नहीं लग सकती ना, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए मीडियन निकालने का एक तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है, तो एक टेबल बनाओ। एक टेबल कैसे बनेगी, ये टेबल बना लो, ठीक है। ये 3 कॉलम बना लो इसमें, ठीक है। ये बना लो एक्स आई का, ठीक है। ये बना लो एफ आई का, बना लिया, ठीक है। अभी आप लिखो, अब लिख दिया 1 2 3, एक्स आई कुछ भी हो सकता है ना, मैंने आपको ये 1 2 3 दिया हुआ है अभी। 4 5 6 7 8 और 9 ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स आई। अब है एफ आई, क्या दिया हुआ है आपका, 8 है, 10 है, ठीक है, 11 है, 16 है, 11 है, 16 है, और क्या है, 20 है, फिर 25 है ना, और 15 है, ठीक है, फिर 9 है, और फिर ये 6 है। देख लो ये है ना, देख लो आप, 8 है, 10 है, 11 16 20 25 9 और 6, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको एक टर्म निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, यार यार हाथ से दब हो जाता है, एक सेकंड। ठीक है, 15 है, 9 है, और ये 6 था लास्ट में, ठीक है। अब एक टर्म होती है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे ये 8 है ना, उसका नेक्स्ट जोड़ते जाओ बस आप। 8 में 10 जोड़ा तो कितना हुआ, 18, ठीक है, ये 18 हो गया। अब 18 में 11 जोड़ दो तो कितना हो गया, 29। 29 हो गया, 29 में 16 जोड़ दो तो 45। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पीछे का जोड़ते जाओ आप। 45 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया, 65 हो गया। 65 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया, 90, ठीक है। और 90 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 105। 105 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 114। और 114 में 10 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 120। और इनका सम भी 120 ही आता है, देख लेना आप, है ना। ये वाला फ्रीक्वेंसी का सम भी 120 ही आता है ये पूरे का। तो ये 120 आ गया आपका, ठीक है। अब अभी क्या करना है, n इक्वल टू 120 कर दो आप। n इक्वल टू 120 है, ठीक है। अब n इक्वल टू 120 है, और अब इसमें डिवाइड कर दो 2 का। 120 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया आपका, 60। तो भाई जो 60 आ रहा है ना, ये 60, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 60 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी क्या आ रही है, 65 आ रही है। 60 से जस्ट ऊपर वाली अबव देखनी है आपको, तो 60 से जस्ट ऊपर वाली 65 आ रही है। अब 65 पे देखो एक्स आई क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, ये 5 आ रहा है, तो 5 क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। समझ में आई आपको बात, सिंपल ये है बस, और कुछ नहीं है, ये मीडियन हो गया आपका। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड ही। हाँ, तो भाई साहब अभी मीडियन निकालना है, देखो मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं, आपको मैं समझा देता हूँ मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन है 15 20, ठीक है, 15 20 25, है ना, 30 35 40, यहाँ पे लिख देता हूँ, और 45 और 50, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई है वो। स्टूडेंट क्या क्या है, देखो 2 हैं, 2 लोगों के तो 15 नंबर हैं, 8 हैं, ठीक है। फिर है 16, समझ रहे हो ना, 25 नंबर 16 बच्चों के यहाँ हैं। फिर 30 नंबर 26 लोगों के यहाँ हैं, आपको मीडियन निकालना है फिर, ठीक है इसका। 35 35 लोगों 35 नंबर 20 लोगों के आए हैं, 40 नंबर 16 लोगों के आए हैं,
45 नंबर 7 लोगों के हैं और 50 नंबर 4 लोगों के हैं। अब आपसे बोला है कि इसका मीडियन निकालो, तो कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे, मैंने आपको बताई ना 3 टेबल बनानी है। एक्स आई की निकाल लो पहले एक टेबल, ठीक है, फिर एक टेबल क्या एफ आई की बना लो, और फिर एक सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बना लो, ठीक है। तो भाई एक्स आई क्या था अपना, एक्स आई यहाँ पे लिख लो आप क्या था, ठीक है, ये 15 था, 15 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पेन से लिखते जाओ आप, ऐसे नहीं है कि मैं आप पीछे देखोगे ना, पीछे देखो एक स्लाइड में, ये देख लो क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये वीडियो पॉज करके लिख लेना आप चाहे क्वेश्चन, ठीक है। 15 20 25, फिर बना लो 30, फिर है 35 40 और 45 और 50, ये तो हो गया क्या एक्स आई। अब फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है आपको, 2 8 16 2 8 16 26 26 दी हुई है, फिर 20 दी हुई है, ठीक है, 20 फिर 16 दी हुई है, 16 फिर 7 और फिर 4। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हो गई, 10 हो गई, 10 और 16 कितना होता है, 26 हो गई, 26 और 26 कितना होता है, 26 और 26 52 हो गई, 52 और 20 कितने हो गया, 72 हो गया, 72 और 16 88 हो गया, 88 और 7 95 हो गया, ठीक है, और 95 और 4 कितना हो गया, 99 हो गया, और ये एन भी आपका 99 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है, वो तो सेम ही आता है, ठीक है, 99 हो गया। अभी क्या है कि भाई आपको क्या करना है, 99 में 2 का डिवाइड दे दो, कितना आ रहा है, तो 2 का डिवाइड दिया तो 49.5, यही आ रहा है। अब 49.5 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 52 है, इससे जस्ट ऊपर वाली, भाई 52 पे जाओ तो अपना कितना आ रहा है, ये 30, तो 30 क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, मीडियन। समझ में आई, बस इतनी सी चीज़ है, आप कर लेना, और ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना। हाँ, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और फैमिली दी हुई है, मान लो चिल्ड्रन है और फैमिली, ठीक है, कितनी फैमिलियों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 10 है, ठीक है। आप करना इसका क्या आएगा, ठीक है, 35 है, 27 है, मेरे को मीडियन बताना क्या आता है, 17 है, 6 है, 3 है और 2 है, तो आप इसका आंसर मेरे को बताना है, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है, आंसर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे को बताना, 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो भाई अब क्वेश्चन अब करते हैं क्या, एक तीसरा टाइप और होता है मीडियन का, वो भी देख लेते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कि मान लो आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो उसके क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है देखो, और ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है ये। उसमें मीडियन क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, और पहले स्टेप भी बता दूंगा मैं। एल होता है, एल लिखो प्लस, एल लिख लिया, लिख लिया, और लिखो एन अपॉन 2 लिख लिया, लिख लिया, माइनस सी करना है, मैं सब चीज़ें बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं ये। फिर नीचे कर देना एफ, जो भी अपन ने वो फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी समझ लो आप, एफ आई सिग्मा एफ आई कितनी है, ठीक है। एफ आई मतलब जो फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी तो एन है, और एफ आई क्या होती है, जो अपना ऑफ मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है, ठीक है, और इनटू एच, लिख लिया ये फॉर्मूला। अब मैं बता देता हूँ एल क्या है, देखो आप लिखते जाओ, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपन को मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे मैं क्वेश्चन से बता दूंगा, आप लिखते जाओ बस। लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है, ये लिख लिया एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन आपको पता है ये क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन क्या होता है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना, वही होता है एन, तो आपको पता है यार इतना तो, एन वो होता है, ठीक है। एन हो गया। सी क्या होता है, यहाँ पे मैं सी बता देता हूँ, सी होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिखते जाओ बस आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है,
जो मीडियन क्लास की जो भी है ना, उससे जस्ट वाले की आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है मीडियन क्लास। ठीक है, ये लिख लिया। आपको ध्यान रखना है क्या क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चन आरएस में पक्का यही पूछते हैं। ठीक है, एच क्या है, इंटरवल होता है, एच इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, वो इंटरवल मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, और बचा क्या, एफ बचा है, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो इससे अपना मीडियन आ जाता है फिर, मीडियन क्लास, है ना। लिख लिया फॉर्मूला, और ये टर्म्स लिख ली सारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये फॉर्मूला होता है एल एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ आई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, आपको पता है ये कैसे क्या करना होता है। लिख लिया सबने, लिख लो आप, है ना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, एन टोटल फ्रीक्वेंसी है, वर्ड ध्यान रखना, सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग ऑफ द मीडियन क्लास है, एच है इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, और एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज स्टेप की भी बता देता हूँ मैं। तो भाई स्टेप वाइज स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है टू प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, वो टेबल बनानी है, टू प्रिपेयर करनी है, तो प्रिपेयर टेबल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल भी बनानी है। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या करनी है, टू कैलकुलेटिंग एन अपॉन टू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद एन अपॉन टू कैलकुलेट करना है, और जस्ट एन अपॉन टू के फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी एन अपॉन टू आए ना, उसका जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सर्च करना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला ग्रेटर देन होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा, आपने अभी निकाला ही था वो कैसे होता है, ग्रेटर देन, फिर है ना, फिर द फॉर्मूला, है ना, और फिर वो मीडियन क्लास निकाल लेंगे वो वाली, फिर वो उससे अपन ये करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ। क्लास इंटरवल दे दिया आपको, क्लास इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी नीचे मैंने दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, क्लास इंटरवल है 10 से 25, 25 से 40। ठीक है, 25 से 40 आ गया, फिर है 40 से 55, 40 से 55 आ गया। ठीक है, आ गया, फिर है 55 से 70 आ गया, 55 से 70 आ गया, और फिर है 70 से 85 आ गया, 70 से 85 आ गया, और फिर एक और है यहाँ पे कौन सा, 85 से 100 आ गया। ठीक है, तो भाई 10 से 25 वाले में कितनी है फ्रीक्वेंसी, 6 है, इसमें 20 है, 20 है, इसमें 44 है, 44 है, इसमें 26 है। ठीक है, और 70 से 85 में कितनी है, 3 है, और इसकी 1 है। अब आपसे बोलना है कि इसमें मीडियन क्लास निकालो, मीडियन निकालो इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ठीक है, ये बना लो, क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब इसका आंसर करते हैं, देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है, देखो पहले क्लास इंटरवल लिख दिया यहाँ पे, क्लास इंटरवल, इंटरवल ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी, यहाँ पे एफ आई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। अभी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने में क्या करेंगे अपन, अरे यार एक सेकंड रुको, हाँ, तो टेबल बनाने में क्या, 10 से 25 कर दिया, और 25 से 40 कर दिया, और फिर अगला कौन सा है, 40 से 55। ठीक है, 40 से 55 कर दिया, फिर 55 से 70 कर दिया। ऐसे बना लो, टेबल बना लोगे ना आप, 55 से 70, फिर 70 से 85 कर दिया, फिर 85 कर दिया, और फिर 85 से 100 कर दिया, सबका 15-15 ही है ये तो, एच आपका 15 है इसमें। ठीक है, तो भाई 10 से 25 में एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 6 है, इसकी 20 है ना, ऐसे ही था टेबल में, तो आपने टेबल बनाई है, 44 है, 26 है, आप पॉज करके भी कर सकते हो, 3 है, और फिर ये 1 है, 1 है। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 26 आ जाएगी, अरे यार पेन में क्या हो रहा है आज, 26 आ जाएगी, फिर 70 आ जाएगी। ठीक है, फिर 96 आ जाएगी, 70 में 96, फिर 99 आ जाएगी, और फिर ये 100 आ जाएगी, 100 आ गई। अभी आपका क्या है, एन भी कितना है, एन इक्वल टू 100 ही है आपका। ठीक है, ये 100 आ गई। अभी मैंने आपको कैलकुलेशन में क्या बताया था,
n/2 करो तो मतलब 100/2 करोगे तो कितना आता है 50। अब 50 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी संख्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखो ये 70 वाली है, तो ये वाली है ना, अब इसमें क्या हो गया, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास, है ना, ये मीडियन क्लास हो गई। अब इसमें फॉर्मूले में पुट करना है अपन को, फॉर्मूले में पुट करना है तो क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं फॉर्मूला। ये 50, आपको 50 तो निकालनी आई गई, n/2 × 100। अभी फॉर्मूले में पुट करना है अपन को। तो फॉर्मूला क्या था अपना, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, मीडियन का L प्लस ये था, ठीक है, n/2 था, माइनस C था, और अपॉन F था इंटू H था, ठीक है। अभी देखो L कितना है, लोअर लिमिट कितनी है इसमें 40 कर दूं मैं, कर दिया 40 आपका, प्लस अब n/2 अपन ने निकाला ना, 100 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 50 आया, ठीक है। अब मैंने प्रीसीडिंग बताया था अपना, देखो इससे प्रीसीडिंग वाला कितना है, सी कितना है इसमें 26, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 आ गया, ठीक है। अपॉन कितना करेंगे अपन, अभी क्या था अपना अपॉन फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 44, तो ये क्या कर देंगे 44। अब इंटू एच और है, तो एच कितना है इंटरवल 10 40 से 55 में कितना इंटरवल है 55 में 15, तो भाई अभी क्या आ गया, इसको सोल्व किया था, दब और जाता है यार कुछ 40 प्लस कितना आ गया 50 में से 26 गए तो 24, तो 24/44 इंटू 15। तो आपको पता है ही बोर्ड मार्क्स लगता है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर ये प्लस 40 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, कर लेना इसको 48.18। समझ में आया कैसे निकाला जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया, ये आपका क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ, आप चाहे कोई सा क्वेश्चन कर लेना, बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आपको ये करना है क्वेश्चन 0 से 10 है, मार्क्स ऑफ 10 हो रहे हैं, 10 से 20 है, ठीक है, 10 से 20 है, और फिर 20 से 30 है, ठीक है, और फिर 30 से 40, अभी बहुत सारे बना देता हूँ, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक है, 50 से 60 है, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करना आप ट्राई, 50 से 60 है, 60 से 70 है, ठीक है, और फिर है 70 से 80 है। आपको नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कैसे क्या है। तो 0 से 10 के बीच है फ्रीक्वेंसी 2, 10 से 20 के बीच है 6, और 20 से 30 के है कितनी है 10, और 30 से 40 की है 17, 40 की है 17, ठीक है, और फिर 40 से 50 की है आपकी कितनी 30, ठीक है, 50 से 60 की है कितनी 15, 15 है, ठीक है, 50 से 60 की 15 है, 60 से 70 की कितनी है 60 से 70 की है 10, और 70 से 80 की है 10। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, 0 से 10 की 2, 10 से 20 की 6, 20 से 30 की 10, 30 से 40 की 17, 40 से 50 की 30, 50 से 60 की 15, 60 से 70 की 10, और 70 से 80 की 10, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करना, क्या आंसर आता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और वैसे मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर है इसका 45, ठीक है। आपका आता है या नहीं आता है मुझे बताना, तो वही इसका आंसर अपन ने कर दिया। अब क्या हो गया अपना, मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब करते हैं मोड। कल एक दो चार कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इन दो सब के, है ना। मोड क्या होता है भाई, मोड क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट होती है ना, उसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिपीट हो रही होती है उसको बोलते हैं अपन मोड, ठीक है। मोड का मतलब जैसे मान लो मैं यूँ बोल दूँ 5 7 12 13 13 13 13 17 17 18 20 22, ठीक है। अब इसमें मोड क्या है, अभी देखो सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है 13 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मोड आ गया अपना क्या 13, सिंपल ये होता है मोड। मोड कितना आ जाएगा आपका 13, तो ये क्या होता है मोड, मोड होता है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना वही मोड होता है। अभी क्या है, अभी देखो मैं आपसे बोल दो भाई ये मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही मोड हो गया, और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं 0 1 2, है ना, 5 नंबर का टेस्ट है 3 4 और 5,
तो 0 कितने नंबर लोगों के आए? 5 नंबर। बिल्कुल ठोट इंसान, वह पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, कमजोर है। 8, 13 पढ़ते नहीं है लोग यार। फिर 5 है, ठीक है, फिर 3 है और फिर ये 2 है। अब ये देखो आपकी है ना, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है? 13। 13 सबसे ज़्यादा है, तो भाई 13 फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा आ रही है? 2। तो 2 क्या हो गया? मोड। तो मोड क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर? मोड क्या हो गया इसका? 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ऐसे मोड निकाला जाता है। तो ये तो आपको सिंपल मैंने दे दिया, ठीक है। तो भाई आपको अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और बोल लूँ कि भाई मार्क्स ऑप्टेन हो रहे हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35। बनाने में क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, मोड तो जल्दी निकल जाएगा। 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। ये 2 है, ये है 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 15 है, ऐसे ही रैंडम दे रहा हूँ। 19 है, ये 20 है, ये 16 है, ठीक है, ये 15 है, ये 5 है, ये 1 है। बताओ मोड क्या आएगा इसका? तो भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। तो 20 किसकी ज़्यादा आ रही है? 20 फ्रीक्वेंसी 34 की है, ठीक है। तो इसका मोड क्या आ जाएगा? 34। सिंपल है ना, ये मोड आ जाता है। पर भाई बात ऐसी है, मोड देखो ऐसे तो आ गया, अब आती है भाई बात ग्रुप डेटा की। जो ऐसे टेबल बनी हुई होती है ना 10 से 15, उसका कैसे निकालोगे आप? उसमें तो वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो ऐसे थोड़ी ना निकल जाएगी। पर इसका इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एक। अभी मोड है ना, अपन करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी यानी ग्रुप डेटा का। तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना वो मॉडल क्लास हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, वो मॉडल क्लास मानी जाएगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को मॉडल क्लास मान लिया जाएगा। और फिर क्या करना है, और फिर एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से फिर मोड निकालना होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा प्लस, देखो फॉर्मूला बड़े ध्यान से लिखना है ये वाला। ये क्या हो जाएगा, अभी मैं समझा देता हूँ। F1 माइनस F0, ठीक है। F1 माइनस F0, 2F1, 2F1 लिखते जाओ आप। 2F1 माइनस F0, हाँ, ठीक है, माइनस F2। बड़े ध्यान से लिखना है फॉर्मूला, कॉपी में लिखना है और रिवाइज कर लेना इसको, और एच, ठीक है। एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है आप एक बार। तो भाई ये है, अभी मैं समझाते जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एक क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर बाकी के कल क्वेश्चन करवाऊंगा। मॉडल क्लास, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और फिर इसमें F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। लिख लिया ये, ठीक है। एफ ये है, और एफ नोट क्या है? F0 है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जस्ट प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। जस्ट प्रीसीडिंग यानी जो पुरानी वाली है ना, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग, ठीक है, ऑफ मॉडल क्लास। 0 के हिसाब से समझ ही जाओ आप, मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 क्या है? F2 क्या आएगी? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आफ्टर मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास, आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है, ठीक है, यह हो गया। और H तो आप समझते हो ही क्या है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। वही विड्थ ऑफ मॉडल क्लास मतलब 10, 40 से 45 है तो 10 से 25 है तो 15 हो जाता है वो, ठीक है, मॉडल क्लास, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया ये क्या चीज़ है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F2, F नोट जस्ट फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। H विड्थ होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पुट करना है, ठीक है। F2 है ये, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई क्लास दी हुई है, एक ही क्वेश्चन करेंगे बस इससे रिलेटेड, बाकी मैं कल करवाऊंगा। बाकी एक बार सारे क्वेश्चन सारे के तीनों के करवा लेंगे, फिर आपका एक खत्म हो जाएगा। 10 से 25 है, RS में जो भी आए वो भी करवा दूंगा। 10 से 25 है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे जाता हूँ, आप ट्राई करना। 25 से 40 है, ठीक है, 40 से 55 है, 40 से 55 है, और फिर है नेक्स्ट 55 से 70 है,
ठीक है, 55 से 70 है, फिर 70 से 85 है, और फिर 85 से 100 है। ठीक है, 85 से 100 है, ये है, एक सेकेंड, हाँ 100 है। ठीक है, तो भाई अभी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 10 से 25 की 6 है, ये 20 है, ये है 44 है। ठीक है, ये 44 है, ये 26 है, 26 है, ये 3 है, और ये 1 है। ठीक है, आपको दे दी। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसको आपको बना लेना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कौन सी, ये 26 है। ठीक है, ये 3 है और ये 1 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। तो आप क्या कर लो, इसको एक स्टार मार्क बना लो भाई, ये अपनी क्या होगी, मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई अपनी, 40 से 55 वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 से 55 इंटरवल वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 44, ये बना लिया अपन ने। अब फॉर्मूले में पुट करना है, एल कितना आ जाएगा इसमें, एल लोअर लिमिट कितनी है अपनी 40। ठीक है, 40 आ गई। ठीक है, F1 कितना है इसकी फ्रीक्वेंसी, F1 कितना है अपना, F1 कितना है इसका 44, यही है ना F1 44 इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब और इसका अब F0 कितना है, इससे जस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कितनी है 20, ये 20 आ गई। ठीक है, F2 कितनी है, F2 F2 कितनी है इसमें, ये 26 आ गई। ठीक है, ये 26 आ गई, और H कितना है इसमें, H कितना है इसमें बताओ कितना है, 15, क्योंकि 40 से 55 में 15 का ही होता है। ठीक है, अब ये कर दिया अपन ने फॉर्मूला पुट। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, ये सब चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर दो। इस वाले फॉर्मूले में कहाँ पे है वो फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपन। ठीक है, मैं कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में पुट। तो एल तो 40 था ही, कर दिया, प्लस कर देते हैं अपन एफ नोट, F1 माइनस एफ नोट, यानी 44 माइनस 20 कर दिया भाई साहब, कर दिया। तो 2F1, 2F1 ही 44 इंटू 2 करते हैं तो 88 आ गया। ठीक है, माइनस F0, F0 20 माइनस 26 कर दिया, इंटू 15। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 48.57। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, मोड। तो मोड ग्रुप डेटा का अपन ने ऐसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक आप ट्राई करना। अब इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि क्या आंसर आता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये लो। क्लास है 10 से 15, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 10 से 15 है, फिर है एक 15 से 20 है, 20 से 25 है। ठीक है, 20 से 25, 25 से, है ना, 20 से 25 हो गई, 25 से 30 हो गई, 30 से 35 हो गई, 30 से 35। ठीक है, 35 से 40 हो गई, और फिर हो गई एक 40 से 45 हो गई। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्या क्या है भाई, कितना कितना दिया है, 10 से 15, 15 से 20, यहाँ भाई 3 है ना, इसमें 7 है, इसमें 16 है, इसमें 12 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और मेरे को आंसर बताना है क्या आएगा। आप मॉडल क्लास समझते हो ना कैसे निकालनी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 16 वाली, बस इस पर आप ऐसे करके अंडरलाइन कर लो, ऐसे करके 20 से 25 वाली। अब इसमें जो भी है, F1 16 है, F0 7 है, F2 12 है, और L है 20। ठीक है, L है 20 और अपना H है 5। बस क्या चाहिए, फिर 100 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सब पुट करो, आपको आंसर निकालना है, मेरे को बताना है इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, फिर आप वीडियो पोस्ट करके आप बताना करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। 6 है ना, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा 23.46 ऐसा कुछ है। ठीक है, कर लेना इसको, 23.46 ऐसा कुछ आंसर है। ठीक है, तो आप करके देख लेना सही आया या नहीं आया। तो भाई ये था मीन मोड मीडियन का। अपन कल है ना, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3 और देख लेंगे, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, और आर एस का भी जो भी क्वेश्चन आया ना वो भी देख लेंगे। तो भाई ठीक है, अभी फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूला था। ठीक है, मीन का तो सिंपल है ही, मीन का तो भाई, मीन तो क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, ये तो होता है मीन। मीडियन का जो इंटरवल वाला बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरवल वाला मीडियन, मीडियन का क्या होता है, आप एक साथ लिख देता हूँ मीडियन फॉर्मूला।
ठीक है। मीडियन फॉर्मूला इंटरवल वाला ही इंपॉर्टेंट होता है, वो उसमें क्या होता है, एल है ना, प्लस क्या होता था, एन अपॉन टू माइनस जी, ठीक है, अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है ना। ये सी क्या था, प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। जहाँ भी मीडियन आ जाए ना उसमें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो भी एन अपॉन टू उससे प्रिसीडिंग वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी उसकी है जो अपनी दी हुई होती है, ठीक है ना। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये मीडियन का था, ये जस्ट प्रीसीडिंग वाली मैंने आपको बताया है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते जाओ बस, आपका मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का एल है प्लस है, ठीक है, एल एफ वन माइनस एफ नॉट, ठीक है, मतलब एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। ये मोड का होता है, बस सिंपल ये था। चलो ठीक है ना, दो पार्ट में है वीडियो, है ना। तो ये मीन मोड मीडियन का हो गया, एक एक कल क्वेश्चन देख लेंगे, आपको वो ओपन करा लेंगे। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।